नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है आज 28 जुलाई 2025, समय 10:24 23 मिनट 30 सेकंड हो रहा है। सिर्फ बैंक निफ्टी के एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट को मैंने लिया है। छोटा सा ट्रेड है, आपको मैं दिखा देता हूँ। 543 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और कितना ऊपर का लिया ये भी देखिए 57,700 और ये अभी करंट में चल रहा है 56,600। मैंने 1000 पॉइंट ऊपर लिया है। इसके रीजन है बहुत शॉर्ट बना हुआ है, इतना ज्यादा शॉर्ट बना हुआ है ना कि अगर ये शॉर्ट कवरिंग करेगा तो ये 57,700 क्या 57,000 57,200 उसके ऊपर भी जा सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट के रूप में इसको मैंने लिया है। सिलेक्शन रीजन यही समझिए। और आपको भी मैंने बैंक निफ्टी 56,400 का कॉल ऑप्शन दिया, उसके टारगेट आ गए है ना। इसका सारा टारगेट देखिए, इसका हाई लग गया 456 रुपए का और मैंने फाइनल टारगेट आपको 455 का ही दिया था, है ना। तो ऑल टारगेट डन 56,400 सी, है ना। हाई कितना हो गया 456 का, 455 का टारगेट था, 456 का इसने हाई लगा दिया। तो सारे टारगेट डन हो गए, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहा। दूसरा क्या रीजन आप पूछेंगे तो रीजन वही है भाई कि मैंने सिलेक्शन शॉर्ट कवरिंग के लिए लिया और शॉर्ट कवरिंग में मेरा काम हो गया। मैंने दूर कर लिया कि अगर अच्छा तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आता है तो एक अच्छा प्रॉफिट मुझे बन सकता है। देखिए 600 का हो गया, 957 रुपए लगाया, ये देखिए 957 रुपए लगाया, 600 रुपए हो गया, यानी कि 50% से ज्यादा का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है ना। तो मैं यहाँ से पोजीशन काट लूंगा और उसमें कुछ नहीं बस। लेकिन मैं यही आपको कहूंगा कि आप रोज रोज ऐसी प्रॉफिट की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। मार्केट को समझेंगे, चीजों को समझेंगे, देन अगर आप ट्रेड करेंगे। जैसे मैंने एक स्टॉक और भी दिया था आपको, श्री राम फाइनेंस। इसको मैंने आपको 631 के ऊपर बाइंग दिया था, 631 के ऊपर, हाई 638.85 लगा दिया। तो आप यहाँ पे देखें 636 का पहला टारगेट था, वो डन हुआ और उसके ऊपर चला गया। लेकिन दूसरा एक स्टॉक दिया था टाटा मोटर्स 700 के ऊपर। टाटा मोटर्स 700 के ऊपर गया ही नहीं। जब तक ये 700 के ऊपर नहीं जाएगा आपको इसको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। अब आप कहेंगे नहीं ये 700 रुपया 20 पैसा तक गया, नहीं ये नहीं जानना हो, आपको इसके ऊपर सस्टेन करना है। अगर आप चीज समझ रहे, आप पुराने ट्रेडर हो गए तो आप तो समझ रहे, नए हैं तो आप समझिए कि आपको चीजों को सस्टेन होने देना है ना। अगर आप अब देखिए यहाँ पर ये सही एंट्री दे रहा था क्योंकि ये इसका सपोर्ट बना, क्यों, क्योंकि ये एरिया पहले इसका रेजिस्टेंस था। देख रहे ये एरिया क्या था, ये रेजिस्टेंस था कितना 693 का, उसको आज ये फॉल किया, फॉल के यहाँ से बाउंस कर गया। तो जो समझदार लोग हैं वो इस जगह का वेट करते हैं। तो आपको भी यही काम करना है कि इस जगह का वेट करना है, उसके बाद आए तभी एंट्री करना है, या उस प्राइस के ऊपर सस्टेन होने दीजिए, देन आप एंट्री करिए तो मजा आ जाएगा। मेरा जो प्रॉफिट है वो 586 रुपए का है। तो अभी मैं इसको यहाँ से बुक कर लेता हूँ, उसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 900 रुपये लगा के अगर 500 रुपये बन रहा है तो क्या खराब थोड़ी बन रहा है। और ये 57,000 तक जाने का संभावना है। आज फिलहाल जो एरिया है इसका रेजिस्टेंस का वो है 56,600 700 का। यहाँ पे लगभग 5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 3.25 लाख है, 3.25 लाख। तो और 57,000 इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, जहाँ पे 23 लाख कॉल राइटर है। तो 57,000 के ऊपर भले नहीं जाए, लेकिन 57,000 तक जाने का संभावना बना सकता है। फिलहाल यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का है, तो मैं यहाँ से प्रॉफिट को बुक कर लूंगा और इसको बंद कर दूंगा। ये मैंने कर लिया बंद, ठीक है। तो प्रॉफिट बुक करते करते मेरा 512 रुपए का प्रॉफिट, सॉरी 502 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। अब 904 रुपए लगा के 5 रुपए लगा के मैंने 500 रुपये बनाया, तो क्या खराब बनाया, ये थोड़ा सा रिवर्सल मैंने बुक कर लिया। आपको भी ये चीज समझना है, ठीक है। सेबी के गाइडलाइन, यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से मैं लंबा वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप चीज समझें, और अगर आप चीज को समझते हैं तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। और अगर आप चीज नहीं समझेंगे तो फिर संभावना बहुत कम हो जाता है आपके सक्सेस होने का। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला वीडियो मैंने आपको ये दिया था, आप याद करें। ये ट्रेडिंग की अगर ये समझना है, कामयाब होना है तो इसको समझिए, इस वीडियो को देखिए। इसमें मैंने आपको वो सारी चीजें समझाने का कोशिश किया है कि किस तरह से आप चीज को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से चीज को आप समझ सकते हैं। अब ये एरिया के नीचे अगर 56,500 के नीचे वापस ये सस्टेन करने लग जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब तक ये 56,500 के ऊपर रहेगा तो 56,700 और 57,000 तक के जाने को अपॉर्चुनिटी बन सकता है। चूंकि इसका मंथली एक्सपायरी अब नजदीक आ गया, 2 दिन के बाद तो इसका मंथली एक्सपायरी 31 तारीख को। तो अब लोग शॉर्ट नहीं काटेगा तो कब काटेगा, ये समझिए।
है ना। अब अगर शॉर्ट नहीं काटेगा तो कब काटेगा, इस वजह से ही सिर्फ इसको ट्रेड किया शॉर्ट कवरिंग के लिए, और किसी भी कारण से नहीं। टाटा मोटर 700 के ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस और ये हो गया तो अपना काम फिनिश हो गया, काम फिनिश। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मेरी यही दुआ प्रार्थना है। आज तीसरा सोमवारी हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है मंदिरों में, आज मतलब गर्दा उड़ा दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है। चलिए, एक यहाँ पे मैंने आप लोग को काम फिनिश लिख के डाल दिया मैसेज। अब एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, बस यही जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।